I entered my engineering college with 36,000 JE rank, but graduated as the Institute Gold Medalist. This isn't a perfect story. In this story, पढ़ाई लिखाई तो है ही, उसके अलावा कन्फ्यूजन्स, स्ट्रगल्स, दोस्ती, दिल जोड़ना, दिल टूटना, सब कुछ है. Hello everyone, myself Priyabrata. In this video, I'm going to share about my BTech life. I completed my BTech in Mechanical Engineering from NIT Agartala 2018 to 22 batch. So if you are in your college right now, this video would seem very much familiar to you. So let's get started. So मेरा एडमिशन का स्टोरी थोड़ा यूनिक था. As I said, my JE rank was 36,000. So I didn't get a college in the JOSA counseling till 7 rounds. So I took admission in a state college, and in the second round of the special round, I suddenly got admission into NIT Agartala. सो उसी टाइम प्लान चेंज, अगले दिन हम अगरतला के लिए निकल पड़े. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच हैपेंड टू मी इन माई लाइफ, बिकॉज ये जो NIT का जो टैग है, ये आपका लाइफ काफ़ी ईजी कर देता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ईयर 1, द एक्सप्लोरेशन फेज. सो बेसिकली ईयर 1 में हम नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं सब लोग. सो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था. सो फर्स्ट ईयर में ब्रांचेस जो है वो मिक्स्ड होता है. लाइक एक सेक्शन में सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होते थे, तो मेरा सेक्शन जी हुआ करता था. एंड जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं बेसिकली फर्स्ट ईयर में बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब रहता है. एंड इंजीनियरिंग जो ड्राइंग जो होता है वो तो आई थिंक सबको सताता था. मेरे को भी काफ़ी सताया. एंड जो लैब्स होते थे वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे, क्योंकि जो हम 11-12 में पढ़ते थे, वो जब इम्प्लीमेंट करने को मिलता था, सर्किट्स बनाना, ये सब मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था. एंड अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक्स, मैं क्लब्स वगैरह भी एक्सप्लोर किया था. सो आई जॉइन दी रोबोटिक्स क्लब बैक देन. एंड उस टाइम जो रोबोटिक्स क्लब में सीनियर्स थे, वो हम लोग को बहुत अच्छे से आर्डिनो, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, ये सब पढ़ाए थे. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था. एंड हम लोग कुछ लोग दोस्त मिलके हम खुद से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते थे, लाइक लाइन फॉलोइंग रोबोट, आरसी बॉट, ये सब बनाना. एंड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे. तो कहीं ना कहीं रोबोटिक्स में जो मेरा इंटरेस्ट, वो यहाँ से ही एक्चुअली जगह था. एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन रोबोटिक्स. दोस्तों की बात करें तो जो मेरे दोस्त थे, उनका हमारा ग्रुप का नाम पीच था. एंड हमारा ग्रुप का खासियत ये था कि हम सब अलग अलग स्टेट से थे. कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई आसाम से, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई तेलंगाना से. सो काफ़ी मतलब अलग एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना. एंड हम लोग बहुत मस्ती करते थे. कुछ किस्से याद आ रहे हैं. एक बार क्या हुआ था कि एक दोस्त का बर्थडे था, तो हम एक्चुअली हॉस्टल में सेलिब्रेट करना अलाउड नहीं था, बट हम कर रहे थे. एंड इतना हम लोग शोर मचा रहे थे कि वार्डन आ गया. फिर हम पे डिस्को लग गया. डिस्को मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन. सो अगले दिन हम गए उधर डिसिप्लिनरी एक्शन में. एंड हमको जो काफ़ी यूनिक से एक पनिशमेंट मिला. क्या आप गेस कर सकते हैं क्या पनिशमेंट मिला? कमेंट्स में मेरे को बताना. एंड एक और इंसिडेंट है. एक हिंदी वीक में हम लोग दोस्त लोग मिलकर ड्रामा के लिए पार्टिसिपेट किए थे. एंड हमारा जो लीड एक्टर था वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता था. एंड हम उसमें लास्ट आए थे. एंड मेरा जो इसमें रोल था, कुछ 1-2 मिनट का एक स्पीच था एंड में. तो उसके लिए मैंने कम से कम 50 बार प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मेरे को इतना स्टेज फियर था. एंड वही मेरा बीटेक में कि फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज परफॉर्मेंस था. सो उसके बाद अगर हॉस्टल्स का बात करूँ, तो हॉस्टल्स काफ़ी नए थे, एकदम एकदम जो उस टाइम नए बने थे. तो हमको बहुत लकी थे कि हम लोगों को वो हॉस्टल मिला. एंड जो मेरा रूममेट था वो दिल का अच्छा बंदा था, बट काफ़ी पंगे लेता था डीन के साथ, कभी कभी दोस्तों के साथ. एक बार तो दोस्त, कुछ उसके क्लासमेट्स उसको धमकाने आ गए थे रूम में.
अभी मैं फर्स्ट सेम का ही ये सब स्टोरीज़ बता रहा हूँ। तो फर्स्ट सेम में मैं थोड़ा चिल था, उतना सीरियस नहीं था एग्ज़ाम से। 1-2 वीक पहले पढ़ता था एंड मेरा डिसेंट अराउंड 9.363 सीजीपीए कुछ आया था एंड अराउंड टॉप 20 में आई थिंक मैं था। स्पोर्ट्स का बात करूँ तो ओवरऑल बीटेक लाइफ में मैं उतना कभी भी फिटनेस में उतना आई वाज नेवर टू मच इनटू इट। बस जब भी टाइम मिलता था फन के लिए दोस्तों के साथ कभी फुटबॉल या तो कभी वॉलीबॉल बास्केटबॉल खेल लेता था। अगर मैं सेम 2 का बात करूँ तो हम लोगों का एक सब्जेक्ट था वर्कशॉप, जो मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगता था बिकॉज़ मतलब उसमें मेनली काटने-पीटने का ही काम था, बट जब उसमें हम खुद से चीज़ें बनाते थे, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। उसमें हम लेथ मशीन के बारे में सीखा था, लेथ लेथ में फिर फाइलिंग करना, वेल्डिंग करना, जो इंजीनियर के जो बेसिक टास्क्स होते हैं। सेकंड सेम में मैं थोड़ा और सीरियस हो गया था, और अच्छे से पढ़ाई किया था, तो मेरा अराउंड 9 पॉइंट कुछ 57 से जीपीए बना था। सेकंड सेम में एक क्लब था कॉलेज में, एम बहा करके, सो वो एटीवी बनाता है। एटीवी मतलब ऑल्टर एंड व्हीकल। सो बहुत अच्छा क्लब था एंड मैं उसके लिए ट्राई किया था, मतलब उसका टेस्ट होता था, बट आई डिडंट गेट सिलेक्टेड इनटू दिस क्लब। आफ्टर फर्स्ट ईयर I did an training in intern चला in about AutoCAD. सो मेरे को बाद में काफ़ी हेल्पफुल हुआ जब मैं कैड वगैरह जब हम मैकेनिकल में पढ़े थे। एंड फर्स्ट ईयर के बाद एक मेरे पास बहुत एक डिसिसिव मोमेंट आया था या ब्रांच स्लाइडिंग के बारे में। सो ब्रांच स्लाइडिंग इज़ समथिंग, जब आपका सीजीपीए अच्छा होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सो यू कैन स्लाइड योर ब्रांच टू समथिंग, टू ए बेटर ब्रांच। सो मेरे पास सीएससी ईसी दोनों स्लाइड करने का ऑप्शंस थे, जो कि ट्रेंडिंग ब्रांचेस थे तभी एंड अभी भी है। बट मैंने स्लाइड नहीं किया था, उसका मेनली 2-3 रीजंस है। फर्स्ट, mechanical is an evergreen branch. So if you want to do a core mechanical job, or if you want to do if you want to switch to coding, then also you can do it, and from mechanical, and mechanical में गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छा अच्छा वैकेंसीज होता है। एंड 12th में मेरा सीएस था, बट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता था, डिफ़िकल्ट लगता था। बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस ओनली आई डिडंट switch change my branch to CSE or EC. By the end of first year, I got someone special in my life. इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करते हैं। Let me come to year 2, the settling phase. So in year 2, we settled to our respective branches. So my branch was mechanical. In mechanical, there were 2 sections. I was from section B. एंड सेकेंड ईयर में मैं और थोड़ा सा सीरियस होने लगा। एंड ये जो गोल्ड मेडल का सपना था, ये एक्चुअली मेरे पापा का था। सो मेरे दीदी जो है उन्होंने भी इंजीनियरिंग की है, एंड वो अपने टाइम में सिल्वर मेडलिस्ट थे, मतलब अपने ब्रांच का टॉपर। सो अक्सर मेरे पापा मेरे से ये कहा करते थे कि देख, दीदी ने तो सिल्वर मेडल लाया है, तू गोल्ड का ट्राई कर एंड तू कर सकता है। एंड मैं उसके जवाब में पापा को बोलता था कि देखो पापा, मैं उतना लोड नहीं लेना चाहता, मैं अपने लर्निंग में फोकस करना चाहता हूँ, एंड फिर जो होना है होगा। एंड मैं कभी भी मार्क्स के पीछे उतना नहीं भागता था। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी विथ वट एवर ग्रेड आई गॉट। एंड मैं एक फ़िलोसॉफी पे बिलीव करता हूँ, ये काइंड ऑफ सिमिलर टू थ्री इडियट्स है, कि कि हमको एक्सेलेंस का हमको मार्क्स का पीछा नहीं करना चाहिए, एक्सेलेंस का पीछा करना चाहिए, एंड वी शुड फोकस ऑन आवर लर्निंग। मार्क्स अपने आप आ जाएगा। सो आई वॉज हैप्पी कि एट द एंड आई वॉज एबल टू फुलफिल माई फादर्स ड्रीम। एंड सो अभी वापस स्टोरी में आता है, थर्ड सेम का बात करते हैं। तो थर्ड सेम में सब्जेक्ट्स, टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स हम पढ़ने लगे, जैसे थर्मोडाइनमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड ये सब्जेक्ट्स मेरे को सारे अच्छे ही लगते थे काफ़ी। एज आई सेड कि मैं थोड़ा और सीरियस था, सो एवरी डे आई यूज्ड टू ट्राई टू स्पेंड 1 hour after my classes to revise the concepts taught in the class.
सो एवरीडे नहीं, मतलब एटलीस्ट 60-70% ऑफ द डेज आई वाज एबल टू फॉलो दिस स्केड्यूल। क्लासेस का बात करूँ तो एक मेरा दोस्तों के साथ, मेरा क्लासमेट्स के साथ पंगा हो गया था। तो मैं ऐसा एक स्टूडेंट था, मैं फर्स्ट बेंचर था एंड मैं मैं ऐसा था जो क्लास बंक यूजुअली नहीं होने देता था। एंड इसका रीज़न ये था कि मेरा मानना ये था कि अगर हम क्लासेस बंक करेंगे तो हम कहीं न कहीं हमारा ही लॉस है, हम हमारा ही नॉलेज हम उतना गेन नहीं कर पाएँगे। बट समवेयर आई वाज़ रॉन्ग, क्योंकि अभी अगर मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ तो कि उतना भी नहीं सीरियस होना चाहिए था, थोड़ा कभी-कभी ये लगता है मेरे को भी मज़े कर लेना चाहिए था। अ, अगर मैं क्लब्स का बात करूँ तो अ सेकंड ईयर में आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दिस एनिमा क्लब व्हिच यूज्ड टू मेक यूएवीज़, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब छोटा प्लेन। So test of this club and I got selected into it and everything was going good. The club का जो हेड था वो बहुत ही वो पैशनेट था एंड he was a great leader and बट समहाउ मैं अपना कोर्स वर्क एंड ये क्लब का वर्क मैनेज नहीं कर पा रहा था, सो आई क्विट दिस क्लब बिफोर एंड ऑफ थर्ड सेम ओनली। एंड दिस इज वन ऑफ द डिसीजंस व्हिच आई रियली रिग्रेट अबाउट, बिकॉज कि थियोरेटिकली तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो ही रहा था, बट जब तक हम कुछ प्रैक्टिकली प्रोडक्ट ना बनाए, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट ना करें ना, तो ये जो लर्निंग है वो हम कहीं उतना काम हम नहीं लगा पाते। एंड कंपनीज मेनली लुक फॉर दिस काइंड ऑफ स्किल्स ओनली, जो एक्चुअली चीज़ों को बना पाए, जो एक्चुअली क्या हो रहा है रियल लाइफ में वो ज़्यादा बेटर समझे। ऑब्वियसली थियोरेटिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दोनों में ही स्ट्रांग होना चाहिए। एंड अगर आप किसी क्लब का पार्ट हो देन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका टीम वर्क ये भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। So if you're in the initial days of your college, then exploring different clubs and then working in a particular club is very good option. So after my third sem, I did same from internship. I did 2 trainings on Python and Excel. I thought it would be helpful. But fourth sem start हो गया and fourth sem में we had subjects like theory of machine, design of machines. थोड़ा टफ थे बट मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लगते थे, तो मैं एंजॉय करता था पढ़ना। In the fourth sem, I applied for an internship at Spark IIT Roorkee. It is a summer research program of IIT Roorkee, जहाँ पे they provide stipend also of 2,500 rupees per week. So कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं, I would make a separate video on that. And then तो कोविड आ गया एंड उसके बाद हम कॉलेज सडनली बंद हो गया एंड फिर हम घर चले गए। हमको नहीं पता था कि हम है ना 2 साल तक कॉलेज नहीं आएंगे। सो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हेयर ओनली एंड वेरी सून आई वुड कम अप विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड आप लोग अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो देन थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग। एंड आपको अगर अच्छे लगे देन डू लाइक एंड कमेंट वट एवर यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो। आपका बीटेक लाइफ कैसा था, अगर आप रेजोनेट कर पाए किसी मोमेंट के साथ। एंड या गाइस, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।